Hello, dear students. Today we are going to start our chapter number 4, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। यानी कि बिपिन चौधरी की एक कहानी है। ये बिपिन चौधरी करेक्टर हैं इस कहानी के, उनकी मेमोरी लॉस हो जाता है तो उसी की ये कहानी है, उसी की एक स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब बिफोर यू रीड में कहते हैं कि क्या आपकी मेमोरी अच्छी शार्प मेमोरी है, ठीक है, और कभी आपने कोई चीज़ भूली है, और अगर भूली है तो आपको कैसा लगा है। और इसी स्टोरी में भी बिपिन बाबू जो हैं वो एकदम पागल से हो जाते हैं जब उन्हें अपनी याद नहीं आ रहा होता कि वो रांची में गए थे कि नहीं गए थे और रांची में उनके साथ क्या हुआ था। तो एवरी मंडे ऑन हिज वे back from home, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. अब क्या होता है, हर मंडे, हर सोमवार को जब बिपिन चौधरी अपने काम से वापस आ रहे होते हैं तो फिर वो कालीचरण नाम के एक इंसान की न्यू मार्केट में एक बुक की दुकान है, मतलब कालीचरण की एक न्यू मार्केट है, उसके अंदर बुक्स खरीदने लग जाते हैं। उनको कैसी स्टोरीज अच्छी लगती है, उनको क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर्स वाली स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है, तो वो वैसे ही बुक्स खरीदते थे। उनको कम से कम 5 बुक्स जो है एक टाइम पे वो खरीद लेते थे ताकि वो पूरा हफ्ता उनका चल सके। वो अकेले रहते थे और वो ज़्यादा वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, यानी वो ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं थे और बहुत कम ही उनके दोस्त थे। और उनको ज़्यादा अपना चिट चैट करने में यानी बातें करने में उनको अपना टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता था। आज क्या हुआ, कलीचरण में क्या हुआ, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। तब उन्हें लगा कि उनको काफ़ी देर से कोई इंसान स्टेयर कर रहा है या फिर ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो घूमते हैं और देखते हैं कि एक गोल से फेस वाला इंसान क्या देख रहा होता है, और फिर वो उन्हें देखकर स्माइल करने लग जाता है। आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, तो फिर वो इंसान, वो आदमी पूछता है, वो बोलता है कि मुझे लगता है आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू पूछते हैं कि क्या हम पहले भी कभी मिले हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज। जो वो इंसान होता है, वो जो आदमी होता है, वो बहुत सरप्राइज हो जाता है। कहते हैं कि हम पूरे एक हफ्ते तक रोज मिलते थे और मैंने आपके लिए आपकी कार को भी सही किया था हुड्रो फॉल्स के पास, ठीक है, जब आपकी 1958 में रांची के अंदर। माय नेम इज परिमल घोष। रांची, वो बोलते कि मेरा नाम परिमल घोष है, हम रांची में मिले थे। वो कहते हैं रांची। नाउ बिपिन बाबू को रियलाइज हुआ कि इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग मिस्टेक। वो कहते हैं कि उससे लगता है कि मैं नहीं गलत पहचान रहा, ये आदमी ही गलती कर रहा है। बिपिन बाबू क्योंकि कभी रांची गए ही नहीं थे, ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम। उसने कहा कि मैंने सोचा तो है जाने का बहुत बार, पर कभी मैं गया नहीं हूँ। और वो स्माइल करते हैं। बिपिन बाबू कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो फिर मैन पूछता है, अपनी आईब्रोज रेस करता है और कहता है कि डू आई नो यू। ऐसे कैसे सवाल पूछ रहे हो, हु डजंट नो बिपिन चौधरी, आपको कौन नहीं जानता। बिपिन बाबू अब बुक शेल्फ की तरफ मुड़ जाते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि अभी भी तुम कोई मिस्टेक, कोई गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। कहते हैं कि तुम पक्का कोई गलती कर रहे हो क्योंकि मैं कभी रांची गया ही नहीं। तो जो आदमी होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो वो बोलता है कि मिस्टर चौधरी आप क्या कह रहे हो, यू हैड आप गिर गए थे हुड्रो पे और आपकी जो नी पर एक कट आ गया था और मैं आपके लिए आयोडीन लाया था और मैंने आपकी कार भी फिक्स की थी, यानी सही की थी, ताकि आप अगले दिन नेतर हाट पर जा सको, क्योंकि आपकी नी में बहुत पेन हो रहा था और आप जा नहीं सकते थे, आपको कुछ याद नहीं आ रहा। समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, जिस आप कोई और भी था आपके साथ रांची में जिससे आप जानते थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी थे। आपने बंगलों में रहे थे, आप बंगलों में रहे थे और आपने कहा था कि आपको होटल का जो खाना है वो पसंद नहीं आता, आपको बावर्ची के हाथ का बना हुआ खाना अच्छा लगता है। तो मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के साथ वहां रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, और आपकी बहुत बड़ी बहस हो गई थी कि मून पर जो लैंडिंग हुई थी उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी बहस हो गई थी। आपको कुछ याद आया? मैं आपको और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ। आपने एक बैग कैरी कर रखा था जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स थी और साइड स्ट्रिंग ट्रिप्स की ही बुक्स थी, और मैं सही कह रहा हूँ ना। तो बिपिन बाबू अभी भी बड़े शांत होकर बात करते हैं, अभी भी उनकी आंखें जो है बुक्स पर ही होती हैं। विच मंथ इन 58, तो वो बोल रहे कि 1958 की कौन से महीने की बात कर रहे हो। कहते हैं कि अक्टूबर की। कहते हैं नहीं नहीं बिपिन बाबू कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो पूजा की थी 1958 में, मेरे एक फ्रेंड है कानपुर में, उनके साथ। अभी भी आप कोई गलती कर रहे हो, गुड डे। वो कहते हैं कि आप चले जाओ, आप गलती कर रहे हो। तो फिर पर वो आदमी नहीं जाता वहां से
और वो बोलना भी बंद नहीं करता। कहता है वेरी स्ट्रेंज वन, और एक बार तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत स्ट्रेंज है कि एक इवनिंग आप मैंने तो आपके साथ, हम लोगों ने वरांडा में, बंगलो के वरांडा में बैठकर टी भी पी थी और आपने अपनी फैमिली के बारे में भी बात की थी और आपने कहा था कि आपके चिल्ड्रन नहीं, आपके बच्चे नहीं है और आपकी वाइफ को आप 10 साल पहले ही खो चुके हो और आपके जो ब्रदर हैं वो मर चुके हैं, विच इज वाई यू, और क्योंकि वो पागलपन की वजह से मर चुके हैं और इसीलिए आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में विजिट नहीं करना चाहते। अब बिपिन बाबू ने बुक्स को लिए पे किया और वो लीव करने लगे शॉप को। तो मैन अभी भी उनकी ओर देख रहा था कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे विपिन बाबू भूल चुके हैं। विपिन बाबू जो है वो बहुत सेफली पार्क थी उनकी कार बैरतराम स्ट्रीट में, ठीक है, लाइट हाउस सिनेमा के पास। वो ड्राइवर को कहते हैं कि कार में बैठते हुए कि गंगा की तरफ से ड्राइव करके लेके जाना, सीताराम उनके ड्राइवर का नाम था। अब जब ड्राइव हो रही थी स्ट्रैंड रोड पे, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब विपिन बाबू को ये बहुत रिग्रेट होता है, बट पछतावा होता है कि उन्होंने एक इंट्रूडर पर यानी घुसपैठिया पर, मतलब बिना जिसकी जान ना पहचान, उससे उसकी बातों पर इतनी अटेंशन यानी गौर किया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। कहते कि मैं गया ही नहीं तो उसके बारे में सोचना क्या, क्वेश्चन क्या करना उसके बारे में। इट वॉज इनकन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट अब सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। वो कहते ये तो बात मानने वाली है ही नहीं कि मैं ऐसा कोई इंसिडेंट भूल जाऊंगा जो सिर्फ 7 या 6 साल पहले की बात है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी बहुत अच्छी मेमोरी थी। अनलेस बिपिन बाबूज हर्ड रील्ड, वो कहते मैं भूल ही नहीं सकता, इतनी अच्छी मेमोरी है। और क्या वो अपनी मेमोरी भूल रहे थे, क्या वो अपनी याददाश्त भूल रहे थे? बट हाउ कुड दैट भी, ऐसा हो कैसे सकता है? वो अपना हर काम अपनी ऑफिस में अच्छे से करते हैं और उनकी एक बहुत बड़ी फर्म है, फर्म समझते हैं ना आप, इनकी बहुत बड़ी फर्म थी एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम कर रहे थे वो। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली लॉन्ग, और उनकी लाइफ में उन्हें ऐसा कोई याद नहीं कि कुछ बहुत गलत उन्होंने किया हो या उनसे हुआ हो। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर एन हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और आज ही बस उन्होंने सिर्फ हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बात की थी, तब से लेकर आज तक, मतलब अभी तक तो। एंड येट द मैन न्यू एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। हाउ, और फिर भी वो आदमी उनके बारे में इतना सब कुछ जानता था कैसे? ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और उसे काफी इंटीमेट यानी पर्सनल डिटेल्स और प्राइवेट डिटेल्स भी पता थी उसकी बुक्स के बारे में, उसके वाइफ की डेथ के बारे में, उसके ब्रदर की इंसेंटिनिटी के बारे में यानी उसके पागलपन के बारे में। तो ओनली मिस्टेक की वो एक ही गलती कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं रांची गया हूँ। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई, एक मिस्टेक नहीं बल्कि एक झूठा पूरा सच, पूरा झूठ। 1958 में तो मैं पूजा में था कानपुर में, अपने फ्रेंड हरिदास बख्शी के पैलेस मतलब हरिदास बख्शी के साथ उसके प्लेस पे था। तो ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो। बस अब वो क्या कर सकते थे, वो हरिदास को ही लेटर लिखकर पूछ सकते थे कि मैं तो तुम्हारे साथ था ना उस टाइम। पर बिपिन बाबू को अचानक ये याद आता है कि हरिदास तो कब का जापान चला गया अपने वाइफ के साथ, और उसके उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? पर वो फिर बिपिन बाबू कहते हैं कि प्रूफ की जरूरत ही क्या है, उन्हें खुद को याद है कि वो कभी रांची गए ही नहीं। और रिवर ब्रीज जो है, रिवर में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। पर अभी भी बिपिन बाबू के दिमाग में थोड़ी सी उलझन सी थी। अराउंड हैस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर। फिर उन्होंने ये सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि वो अपने ट्राउजर को ऊपर करके देख लेते हैं कि जैसे कि वो आदमी कह रहा था कि उनकी राइट नी पर एक कट लगा था, तो वो देखते हैं कि मैं वही चेक कर लेता हूँ। और वो देखते हैं कि एक बहुत पुराना लंबा सा कट है उनकी लेग पर, राइट लेग पर। तो वो कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, जब इंजरी, मुझे तो ये भी नहीं याद कि इंजरी हुई कब। हैड ही नेवर हैड अ फॉल, जब वो बच्चे थे तब भी वो कभी गिरे नहीं और उनकी नी पर कोई कट नहीं आया। और ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, पर उनको कोई ऐसा इंसिडेंट याद ही नहीं आ रहा था। तब बिपिन बाबू सडनली उनको ये सोचते हैं कि दिनेश मुखर्जी, वो मैन ये बता रहा था कि दिनेश मुखर्जी भी उनके साथ रांची में थे। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें उसी से मैं पूछ लेता हूँ, वो पास में ही रहता है, बैनी नंदन स्ट्रीट में ही रहता है, तो मैं उनके पास अभी चला जाता हूँ। पर फिर उन्हें लगता है कि ऐसा क्यों, जब हम गए ही नहीं, और अगर मैं उससे पूछूंगा तो दिनेश तो मजाक उड़ाएगा कि
क्या ये पागल हो गया है? और फिर वो सोचते नहीं नहीं ये सही नहीं है, उससे पूछना। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सरकाजम कुड बी। और वो कहते हैं कि पता है हम दिनेश, अगर मैं ऐसा कुछ पूछूंगा तो दिनेश बहुत बड़ा सरकाजम टोंट मारेगा मुझे। और फिर वो क्या करते हैं, विपिन बाबू अब कोल्ड ड्रिंक को सिप करते हैं अपने एयर कंडीशन यानी एसी वाले रूम में बैठकर। फिर विपिन बाबू को फिर एक ईज होते हैं, वो शांत होते हैं थोड़ा सा। तो कहते हैं कि क्या पागलपन था, just because they are have nothing else to do they go about getting into others people hair। वो कहते हैं कि कैसे पागल लोग होते हैं, इनके पास कोई काम नहीं होता तो वो किसी और के भी लोगों को, दूसरे लोगों को तंग करने लग जाते हैं। गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर का मतलब है किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करना। आफ्टर डिनर के बाद अभी भी वो अपने बेड पर लेटे हुए थे, विपिन बाबू सब कुछ भूल जाते हैं, मतलब विपिन बाबू भूल जाते हैं मैन के बारे में। अगले दिन जब वो ऑफिस में जाते हैं, विपिन बाबू नोटिस करते हैं कि हर बीतते घंटे के साथ उनका जो पिछले दिन जो उनके साथ हुआ वो उनको याद आ रहा होता है। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट रांची ट्रिप। फिर वो सोचते हैं कि अगर वो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता है तो फिर एक रांची की ट्रिप के बारे में वो गलत कैसे हो सकता है। फिर जैसे ही लंच होने वाला होता है उससे कुछ ही देर पहले विपिन बाबू सोचते हैं कि वो दिनेश मुखर्जी को फोन करके पूछ ही लेते हैं। तो इसलिए फिर वो फोन लगाते हैं और एम्बेरसमेंट के साथ कि चलो करके ही फोन पर ही कॉल करके देख लेता हूँ, कम से कम वो फेस टू फेस एम्बेरसमेंट तो नहीं होगी, फोन पे सिर्फ आवाज ही सुनेगी। 23561 ऐसे वो नंबर लगाते हैं और फिर विपिन बाबू क्या है नंबर डायल कर देते हैं और कहते हैं हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज विपिन हियर। तो फिर वो कहते हैं कि व्हाट्स द न्यूज, क्या बात है, तुमने मुझे कैसे फोन किया? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। वो कहते हैं कि मैं तुमसे ये जानना चाहता था क्या तुम्हें याद है कि 1958 में क्या हुआ था? तो फिर वो बोलते हैं 58 व्हाट इंसिडेंट, क्या हुआ था? फिर वो विपिन बाबू पूछते हैं कि आप कलकत्ता में थे उस टाइम या दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, मुझे बस इतना याद है कि आप कलकत्ता में थे उस टाइम। फिर कहते हैं कि देखता हूँ, अपनी डायरी चेक करता हूँ। तो फिर थोड़ी देर 1 मिनट की साइलेंस होती है और विपिन बाबू की जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज होने लगती है, वो स्वेट करने लगते हैं। फिर बोलते हैं हेलो, येस आई हैव गॉट इट, आई बिन आउट ट्वाइस। कहते हैं कि मैं बाकी टाइम तो कलकत्ता में ही था पर 2 बार मैं बीच में कलकत्ता में नहीं था, मैं बाहर गया था। विपिन बाबू पूछते हैं कि कहाँ? तो वो बताते हैं कि एक बार तो फरवरी में मैं गया था कृष्ण नगर और अपनी नेफ्यू की वेडिंग में, और दूसरी बार मैं रांची की ट्रिप पर गया था जहाँ तुम भी थे, दैट्स ऑल, और बस और मैं कहीं नहीं गया। तो फिर वो कहते हैं, विपिन बाबू कहते हैं अच्छा बस मुझे यही जानना था, थैंक यू, और वो फोन काट देते हैं। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड gripped his head with his hands। और फिर विपिन बाबू फटाफट जो फोन है ऐसे स्लैम करते हैं, पटकते हैं और फिर अपने हेड को, अपने हैंड्स को, मतलब हैंड्स से अपने हाथ से सर को पकड़ लेते हैं और उनका सिर जो है चकरा रहा होता है, चिल और ठंडक सा हो रहा होता है, उनकी बॉडी में पूरी ठंड सी फैल रही होती है। देयर वाज सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, और उनकी टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे क्योंकि लंच टाइम हो रहा था, पर वो उन्हें खा नहीं पा रहे होते। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, वो अपनी भूख खो चुके होते हैं। उसके बाद अब सोचने वाली बात है, ऐसा क्या हुआ? After lunchtime, Vipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting in his desk and working। वो सोचते हैं कि वो नहीं बैठ सकते। कहते हैं कि मेरे साथ तो पिछले 25 सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ही हैड अ रेपुटेशन की, एक बहुत अच्छी रेपुटेशन थी कि ये एक रेपुटेशन है एक बहुत अच्छे वर्कर होने की, पर आज क्या ऐसा क्या हो गया? बैक होम एट 2:30, जब 2:30 पर जब वो घर पहुंचते हैं तो वो अपने बेड पर थक कर लेट जाते हैं। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but वो सोचते हैं कि हाँ ये हो सकता है कि कोई इंसान अपनी मेमोरी लॉस कर सकता है इंजरी होने की वजह से, पर उनको तो but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident। वो कहते कि पर एक ही इंसिडेंट को कैसे भूल सकता है, बाकी सब कुछ याद है। He'd always wanted to go to रांची, जाना चाहते थे पर वो कभी गए नहीं वहां पर, और फिर ऐसा कैसे हो सकते? तो इम्पॉसिबल है। अब 7:30, 7:30 विपिन बाबू का जो सर्वेंट है वो आता है और कहता है कि चुन्नी बाबू आए हैं सर, और वो आपसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। और वो विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी क्यों आया था। चुन्नी लाल जो है उनके साथ उनके स्कूल में पढ़ता था, और अब वो उसका जो चुन्नी लाल का बड़ा बुरा समय चल रहा था। वो एक जॉब के लिए विपिन बाबू के पास आते थे। विपिन बाबू को पता था कि नहीं पॉसिबल उनके लिए
मतलब उनके लिए कोई अरेंज करना जॉब पर, और उन्होंने ये कहा भी उन्हें, पर चुन्नी जो है वो फिर भी उनके पास आते रहते थे, क्योंकि उनके मतलब खोटे सिक्के की तरह आते ही रहते थे कि शायद फिर भी कोई काम हो जाए. विपिन बाबू सेंट वर्ड that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. विपिन बाबू जो है sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, उन्होंने ये भेजा था काफी टाइम की वो उन्हें नहीं मिल पाएंगे. पर जैसे ही मतलब कहते हैं कि काफी कुछ हफ्तों तक वो नहीं मिल पाएंगे, पर जैसे ही सर्वेंट अपने कमरे से बाहर पैर रखता है, विपिन बाबू को याद आता है कि वो 58 की ट्रिप के बारे में चुन्नी शायद उससे कुछ याद हो, तो उससे पूछने में कोई बुराई नहीं है. विपिन बाबू फटाफट स्टेयर्स से उतरते हैं, लिविंग रूम में जाते हैं, और चुन्नी जा ही रहा होता है, पर विपिन बाबू से देखता है और वो रुक जाता है. विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बश, और विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बश का मतलब है वो सीधा पॉइंट पर नहीं आते. वो कहते हैं, लिसन चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरी है और तुम मुझे काफी समय तक से जानते हो. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, और तुम मुझे पीछे जाओ, मतलब कि थोड़ा सा अपनी माइंड में पीछे जाओ और मुझे ये बताओ कि तुम रांची में क्या मैं कभी रांची गया था 58 में, 1958 में. तो वो कहते हैं कि और वॉज इट 59. तो वो पूछते हैं कि वो 58 की बात कर रहे हो कि 59 की बात कर रहे हो. तो दैट आई गो टू रांची. कहते हैं, क्या तुम्हें श्योर है, तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था? चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी. अब वो उनकी थोड़ी सी चिंता में, उनकी अमेजमेंट, हैरानी सी थी, उनकी चिंता भी हो रही थी. डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? वो कहते हैं कि क्या तुम्हें डाउट है कि तुम गए थे कि नहीं? तो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ याद, बेबी बाबू कहते हैं कि तुम्हें याद है कि नहीं याद है कि मैं गया था कि नहीं गया था. तो चिनी जो है बैठता है सोफे पे और fixed Bipin Babu with long hard stare and said, Bipin, have you taken two drugs or something? और वो बैठकर पूछते कि क्या तुमने ड्रग्स तो नहीं ली या कुछ और तो नहीं लिया? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो सब कुछ याद होता है. I know that old friendship doesn't mean much to you, but at least you had a good memory. कहते मैं मानता हूँ कि तुम्हारे लिए पुराने दोस्ती बहुत मायने नहीं रखती, पर तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है. मैं नहीं विश्वास करता कि तुम रांची की ट्रिप के बारे में कुछ भूले होगे. विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिकुलस स्टेयर. तो वो उन्हें घूमना पड़ा, मतलब उनकी स्टेयर से उनकी आंखों को नीचे छोड़ना पड़ा. डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आज चुनीलाल से चुनीलाल कहते तुम्हें पता भी है कि तुम मेरी पुरानी लास्ट जो मैं जॉब करता था वो क्या थी? तो ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी. वो बोलता है कि हाँ, तुम तो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. तो you remember that and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for रांची. कहते तुम्हें ये याद है पर तुम्हें ये नहीं याद कि मैंने ही तुम्हारी रांची की रेलवे बुकिंग की थी. I went to the station to see off you. तो कहते कि मैंने तो तुम्हें बाद में लास्ट में तुम्हारे को मैं छोड़ने भी गया था. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. और तुम्हारे कंपार्टमेंट में जो फैन एक वर्क नहीं कर रहा था, मैंने फिक्स भी करवाया था उससे. तुम सब कुछ भूल गए हो. वट एवर इज द मैटर विद यू? तुम्हें क्या याद, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? यू डोंट लुक टू वेल, तुम सही नहीं लग रहे हो. विपिन बाबू जो है अपना सिर हिलाते हैं. तो कहते आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. दैट मस्ट बी द रीजन, मस्ट बी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. फिर बोलते हैं कि मैं काफी हार्ड काम कर रहा हूँ, शायद वही कुछ रीजन हो सकता है. डाउटलेट इट वॉज Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about job. तो कहते हाँ ऐसा कुछ ही होगा. और फिर अब बिपिन की कंडीशन देखते हुए चुनीलाल वहां से अपनी जॉब का मेंशन किए बिना ही चले जाते हैं. परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन. एक यंग फिजिशियन होते हैं परेश चंदा, विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज. उनकी जो आईज होती हैं बहुत ब्राइट होती हैं, नोज बहुत शार्प होता है. ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स. और वो बहुत सोच में पड़ जाते हैं जब उनकी सिम्टम्स के बारे में देखते हैं. और वो कहते हैं कि डॉक्टर चंदा, जो विपिन बाबू कहते हैं कि यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस. आप प्लीज मुझे इस बीमारी से सही कर दो. आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. मैं तुम्हें आपको बता नहीं सकता कितना मुझे मेरे काम में तंग कर रहा है. तो डॉक्टर चंदा होते हैं अपने सिर हिलाते हैं. यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, वो कहते हैं कि आपको पता है मिस्टर चौधरी, मैंने ऐसा केस अपने पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा.
दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरी एक्सपीरियंस से बाहर का केस है, बट आई हैव वन सजेशन, मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या ये वर्क करेगा, पर ये अच्छा होगा कि आप इसे ट्राई कर लें, ये कोई हार्म नहीं करेगा। विपिन बाबू आगे आते हैं, बैठते हैं कि हाँ मुझे बताइए। एज फार एज आई कैन मेक आउट, said Dr. Chanda, and I think you are of same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. वो कहते हैं कि जो भी कहो, मेरा भी यही ओपिनियन और मे भी शायद आपका भी यही ओपिनियन होगा कि सारे चीज़ों को जानकर तो यही लग रहा है कि आप रांची गए थे, पर कोई ना कोई रीज़न की वजह से आप उस चीज़ को भूल चुके हैं। तो मेरा तो यही सजेशन कि आप रांची दोबारा जाएं और शायद आपको वहाँ की चीज़ों को देखकर अपना ट्रिप याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये चीज़ ऐसा तो हो, मतलब कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू दैट at the moment I am prescribing a nerve tonic and tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. तो आप टॉनिक और मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइम आपके लिए टॉनिक लिख सकता हूँ, और आपके लिए जो स्लीप है आप नींद पूरी लें और सही हो, मे बी आपके सिम्टम्स जो है शायद तेज हो जाए, बढ़ जाए। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग वो थोड़े से बेटर फील करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने ऑफिस कॉल करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फर्स्ट क्लास टिकट ले लेते हैं रांची की उसी इवनिंग के लिए। अब फोर्थ पार्ट है गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे वो रांची की ट्रेन से उतरते हैं तो वो देखते हैं कि जो चीज़ें वो देखते हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने कभी नहीं देखी। वो स्टेशन से बाहर आते हैं, टैक्सी लेते हैं और टाउन को देखते हैं, तो उन्हें स्ट्रीट्स को देखकर, बिल्डिंग्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कभी भी वहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें देखी हुई नहीं लगती। तो वो सोचते हैं कि क्या उन्हें हुद्रो फॉल्स पर जाना चाहिए, वहाँ जाकर उन्हें थोड़ी सी कोई मदद मिलेगी। तो सोचते हैं कि अगर मुझे यही चीज़ें याद नहीं आ रही तो फिर वो कैसे हो सकती हैं। पर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, जाने में क्या हर्ज है, क्या शायद कुछ हो जाए। तो फिर वो हुद्रो फॉल्स के लिए आफ्टरनून यानी दोपहर में मतलब ट्रिप जाते हैं, उधर जाकर आते हैं। तो 5 o'clock सेम आफ्टरनून इन हुद्रो 5 बजे हुद्रो पे जो 2 गुजराती जेंटलमैन थे वो देखते हैं कि वहाँ पर विपिन बाबू जो है अनकॉन्शियस यानी बेहोश होकर गिरे हुए थे। जब वहाँ पर वो उन्हें लेकर जाते हैं तो विपिन बाबू कह रहे होते हैं कि आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट, मैं खत्म हो चुका हूँ, मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, और फिर अगले सुबह वो कलकत्ता वापस आ जाते हैं और उन्हें रियलाइज होता है अब उनकी लाइफ में उनके लिए कुछ नहीं बचा। अब उन्हें लगता है कि वो सब कुछ लूज कर देंगे, सब कुछ खो देंगे, अपना काम खो देंगे, अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे, अपना बैलेंस खो देंगे, और वो भी अपने जो भाई की तरह शायद अपनी ज़िंदगी खराब कर लेंगे। और जैसे ही वो घर आते हैं तो वो डॉक्टर चंदा को फ़ोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो उनके पास आए और उन्हें देखें। और नहाने के बाद वो अपने बेड पर बैठ जाते हैं और उनकी अपना जो एक आइस बैग होता है उसको अपने सिर पर रखते हैं। जस्ट देन उसी वक्त उनका जो सर्वेंट है एक लेटर लेकर आता है, जो कि लेटर बॉक्स में पड़ा होता है। वो ग्रीन कलर का एनवेलप होता है और उस पर रेड इंक से लिखा होता है उनका नाम, बिपिन चंद्र का नाम लिखा होता है, और उस पर यह भी लिखा होता है अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, यानी कि बहुत ज़रूरी है अभी उसे पढ़ना, और कॉन्फिडेंशियल यानी कि वो जिसका नाम है वही से पढ़ सकता है। अब उनकी इस कंडीशन के बावजूद बिपिन बाबू को ऐसा लगता है कि उन्हें ये लेटर अभी पढ़ना चाहिए। तो फिर वो एनवेलप को ऑन करते हैं और जब वो लेटर पढ़ते हैं उन पर लिखा होता है डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट अफ्यूलेंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। वो कहते हैं कि मुझे ये वैसे लिख सकते हो, लास्ट में लिखा हो योर्स चुन्नीलाल, यानी चुन्नीलाल ये लेटर लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि जो एफ्लुएंस है, ये तुम्हारी अमीरी है, तुम्हारी शोहरत है, तुम पे इतना बदलाव ले आएगी। और वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था अपने पुराने दोस्त को उसकी मुसीबत में मदद करना। मेरे पास मनी नहीं है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और इसलिए मेरे पास कोई और चारा नहीं है। वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, a part of which I used to retribution of your unfeeling behavior। और मेरे पास पैसे तो नहीं है, बस मेरे पास इमेजिनेशन है जिसकी मदद से मैंने तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हें सबक सिखाने की कोशिश की। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम सही हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, और जो मैंने नॉवल लिखी है वो एक मेरे पब्लिशर उसे पब्लिश करने के लिए तैयार है, और उसे अगर पसंद आई तो और भी अच्छा हो सकता है और अगले कुछ महीनों में वो छप जाएगी।
तो और मैं तुमसे मिलूंगा अभी अगले कुछ महीनों में। तो यहाँ पर ये था कि ना ही मिस्टर बिपिन ने अपनी याददाश्त खोई थी, बट वो एक प्लान था चुन्नीलाल ने जो क्रिएट किया था और सबको इन्फ्लुएंस भी किया था ताकि वो उसके प्लान का हिस्सा बन सके। जब डॉक्टर चंदा आते हैं तो बिपिन बाबू ने कहते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ, और मैं तभी ठीक हो गया था जब मैं रांची की ट्रेन से उतरा था। और फिर डॉक्टर चंदा कहते हैं कि ये तो बहुत ही अलग सा केस है और मैं इसे अपने मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूंगा इसके बारे में। और फिर बिपिन बाबू कहते हैं कि मैंने आपको इसलिए बुलाया था ताकि आप मुझे मेरे दर्द की दवा दे सकें, क्योंकि मैं रांची में गिर गया था एक जगह और मेरे हिप में यानी मेरे पीछे बहुत दर्द हो रहा है, तो आप मुझे उसके लिए एक पेन किलर सब प्रेस्क्राइब कर दो। तो ये लेसन हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। So these are the question answers. You can take the screenshot and note it down in your notebook. तो पहला क्वेश्चन है कि मैन क्यों देख रहा था, उसकी पूरी ऐसे पूरा ऐसा ब्रीफ में लिखा हुआ है थोड़ा सा। उसके बाद है वाई डिड बिपिन बाबू वरी क्यों हो गए थे, परिमल घोष ने ऐसा उन्हें क्या कहा था जिससे सुनकर वो थोड़े से टेंशन में आ गए थे। ये सारा आंसर है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अगला है कि चुन्नीलाल कौन था और वो क्या चाहता था बिपिन बाबू से। अगला क्वेश्चन है क्या बिपिन बाबू ने सच में अपनी मेमोरी लॉस की थी, कि वैसे तो सच है कि उन्होंने अपनी मेमोरी लॉस नहीं की थी, वो उनके फ्रेंड की ही, चुन्नीलाल की ऐसी कोई साजिश थी। और द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। आपको कैसे लगता है कि वो एक बहुत सीरियस और हार्ड वर्किंग मैन थे? सीरियस तो इसलिए थे क्योंकि वो ज़्यादा गुड मिक्सर नहीं थे और अपना टाइम फालतू बातों में बर्बाद नहीं करते थे। और बिपिन बाबू क्या चेंज आया चुन्नीलाल से मिलने के बाद उनके अंदर? और बिपिन बाबू ने जो अपनी हुंद्रो फॉल्स पर अपनी जो याददाश्त खो दी थी, मतलब सॉरी वो बेहोश हो गए थे, आपको क्या लगता है क्यों बेहोश हुए थे? क्योंकि उन्हें अभी भी कुछ याद नहीं आया था। हाउ डिड यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नीलाल हैड ट्रिक्ड हिम? आपको क्या लगता है उसे उन्हें कैसा लगा होगा? तो उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने दोस्त की मदद नहीं की। सो दैट्स ऑल, द चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।